हम अपने प्रोस्पेक्ट को फॉलो अप कैसे करें, प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट कैसे करें अपने सेल में। एक नया बंदा हमारा है, उसे हाउ टू कन्वर्ट योर प्रोस्पेक्ट टू सेल। कोई बंदा भी आए, ऐसी क्या टेक्निक्स क्या सॉरी क्या बातें करें जिससे हमारा कन्वर्शन आसानी से हो जाए, कन्वर्शन इजी भी हो जाए। बेसिक फंडे से एवरी वर्क स्टार्ट फ्रॉम टू इंक्वायरी। कोई भी काम, कोई भी वर्क बेसिकली 2 क्वेश्चन से ही स्टार्ट होते हैं। एवरी वर्क, कोई भी काम हो लाइफ में, कोई भी काम वर्कआउट करो, चाहे प्रोस्पेक्टिंग करो, चाहे इन्वेस्टिंग करो, चाहे प्लान दिखाओ, कोई व्हाटएवर लाइफ में कोई अपने पर्सनल काम करो, ये बिजनेस के अलावा कोई भी वर्कआउट करे, एवरी वर्क स्टार्ट फ्रॉम 2 इंक्वायरी। फर्स्ट व्हाई और देन आफ्टर हाउ। कोई भी काम को क्यों करें और दूसरा होता है इस काम को कैसे करें। आप जानना चाहूंगा विच इज मोर इंपॉर्टेंट, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, विच इज मोर इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बोलूं मैं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ। दोस्तों मैं ये जाना नहीं, समझा, प्रैक्टिकली महसूस भी किया हूं कि जब मैं कई बार हाउ में घुसता था तो साथ में अपने को पाता है काम कर पाऊंगा, लगा काम हो जाएगा, बट काम भी होता नहीं था। मैंने कई बार अपनी स्किल डेवलप करने की कोशिश, काफी स्किल डेवलप की और स्किल इंप्लीमेंटेशन भी किया, लेकिन लगा स्किल सही, सब कुछ सही है, लेकिन रिजल्ट सारा फाइल 0 आ जाए। तब समय स्किल हमको इंपॉर्टेंट विल भी है, लास्ट टाइम में कवर अप किया था, विच इज इंपॉर्टेंट हाउ एंड व्हाई, विल एंड स्किल। तो बात समय भाई स्किल ठीक है अपनी जगह है, आपको टैक्टिस देगी, आपको टेक्निक पैदा करेगी, लेकिन करने की प्रेरणा आपको विल देगी। तो जब तक आपका वाई स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जब तक वाई क्लियर नहीं होगा, वाई के बारे में बात बोला जाए, फॉर एग्जांपल आपको बोल देता हूँ वाई समझने के स्टेज में आता हूँ, कहां इसे कवर अप करना चाहूंगा। देखो मैं कवर अप करता कोरोना काल से, ठीक है ना। लोग कोरोना को लेके काफी भयभीत है कि कहीं घर में कोरोना आ जाए, कई लोग अभी भी घर में बैठे हुए, लॉकडाउन खुलने के बाद भी लोग कहीं बैठे हुए घर पे, कहीं कोरोना कॉल ना जाए, कोरोना कहीं पकड़ न ले। मैं आपको कवर अप करना चाहूंगा कोरोना से इम्पोर्टेंट क्या है। देखो एसएमएस कंपलसरी है, एसएमएस मतलब एसएमएस में एस फॉर सैनिटाइजर, एम फॉर मास्क और एस फॉर सोशल डिस्टेंसिंग। बट इसके अलावा निकलने की प्रेरणा क्या देगा आपको, घर से बाहर निकलने के लिए आपको प्रेरित क्या करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप घर में आए, ऑफिस से घर आए और बाहर जाना चाहते नहीं है, सुबह शाम ऑफिस से घर थके आए और बेटा बोला कि पापा टॉफी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, तो क्या बोलोगे आप। बहुत थके हो, कपड़े में चेंज कर चुके हैं, बस अपने लोअर टी शर्ट बैठ के आराम से सो बैठे हो, बेटा बोलता है पापा चॉकलेट चाहिए, तो क्या करोगे आप। ऑब्वियसली क्या कपड़े पहन के मैनेजर वापस जाओ चॉकलेट के लिए, क्या और बेटा रहने दे, कल ला दूंगा, कल ला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आज उसके बेटे को मना लोगे आप। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, ऑफिस से अब आए हो, आज तक आए, सेम कंडीशन, आज तक आए हो और बाहर सोफे में बैठे हो, टीवी देख रहे थे, इतने में बीबी बोला अरे अरे ये सुनते हो, ये सुनते हो, आज बेटे का बर्थडे है, केक लाना भूल गए आप तो। लेकिन डर था बाहर कोरोना है, बाहर कोरोना है, कौन जाए दोबारा, बड़ी मुश्किल से आया, नहा धोगा, फ्रेश हुआ, फिर जाऊंगा, फिर कपड़े बदलने पड़ेंगे, फिर सैनिटाइज होना पड़ेगा, वाटर जो भी करना पड़ेगा। तो आपका ना मन पहले से एक्शन में आप आओगे, आप पहले से एक्शन में आप आओगे कि हाँ जाना चाहिए कपड़े बदलने, लेकिन आपका मन नहीं करेगा। आप बोलोगे यार रहने दे, केक घर बना ले, कौन जाएगा, कौन क्या करेगा, घर तो केक बना ले, चल मिल केक बनाते हैं, कौन मार्केट जाए, कौन के बाहर से केक लेके आ जाए। थर्ड स्टेप, ऐसे आप आए बढ़िया अपना सैनिटाइज होके फ्रेश होके आप ऑफिस से घर आए और घर में बैठ गए, सुबह बैठ टीवी देख रहे हैं, इतनी बोले ये सुनते हो, मेरे को हमको फिर बाहर जाना पड़ेगा अभी। लोग क्यों, बेटे को फीवर है, अब क्या करोगे आप क्या करोगे। तो शायद कितने भी सैनिटाइज हो, कितने भी आपको थके हो, कुछ भी वाटर दैट हो, आप बेटे को लेकर तुरंत मार्केट जाओगे, भले कितना बड़ा कोरोना काल हो। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आपका एक्शन, बाहर की कंडीशन हर बार तीनों बराबर कॉमन रही, हर बार तीनों कोरोना था, बट आखिरी स्टेप में, आखिरी टास्क में आप घर से बाहर क्यों निकले, क्योंकि आपका निकलने का स्ट्रॉन्ग था। कई लोग अभी भी फेयर बैठे हुए डर के मारे, कोरोना कोरोना कोरोना। आप खुद देखो, दूध वाले, सब्जी वाले, पुलिस वाले, डॉक्टर, सब फील्ड में क्यों हैं। हर बंदे का कहीं ना कहीं वाई स्ट्रॉन्ग है, क्या हुआ मेरे को पता नहीं,
पर हर बंदे पे जस्ट हर वाई स्ट्रांग है। कोई नहीं चाहता कि घर में बाहर कोरोना के बाहर फियर में हम काम वर्कआउट करें, लेकिन वो वाई, उनका कारण उनको करने से हमेशा प्रेरणा पैदा करता है। इसी प्रकार से आप भी, अगर आपका बिजनेस करना वाई स्ट्रांग है तो कोई भी आपको मार्केट से निकलने को कभी रोक सकता नहीं है। इसी प्रकार से अगर आपका वाई स्ट्रांग है, देखो आपका वाई, बात समझो, हर बार हम पकड़ते हैं कि आपकी 90% सफलता सिर्फ एक चीज से पूरी होती है, आपका वाई। आपका बिजनेस करने का वाई कितना स्ट्रांग है यह आपकी सक्सेस तय करता है। आप फॉलोअप कैसे करते हैं फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता फॉलोअप क्यों करते हैं। वाई नीड फॉलोअप, फॉलोअप कर रहे क्यों रहे हैं। आप कैसे प्लान दिखाते हैं फर्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट है कि आप प्लान क्यों दिखा रहे हैं। आप कैसे इन्वाइट करते हैं फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता इन्वाइट क्यों कर रहे हैं। आपके लाइफ में सफलता सिर्फ आपको डिपेंड करती है आपके वाई से। जितना आपका वाई स्ट्रांग होगा, ऑब्वियसली दोस्तों, उतना ही ज्यादा आपका कन्वर्शन स्ट्रांग होगा। कन्वर्शन स्ट्रांग होगा, आपका कन्वर्शन स्किल पे नहीं, आप कन्वर्शन हमेशा डिपेंड करता है आपको विल के ऊपर कि आपका विल कितना स्ट्रांग है। हमेशा जब फॉलो अप करने जाते हो ना, तो हमेशा प्रोस्पेक्ट ये चाहता पूछना कि मैं इस अवसर को क्यों ग्रहण करूं, इस अवसर को लो क्यों। मोर स्ट्रांग वाई, मोर कन्वर्ट रिजल्ट। चाहे आपका हो चाहे फॉलो किसी बंदे को फॉलो करना हो, उसका कन्वर्शन डिपेंड करता है वाई से। उसका वाई चाहे हमारा वाई, दोनों वाई से ही आपका स्ट्रॉन्ग कन्वर्शन होता है। मोर स्ट्रॉन्ग वाई, मोर कन्वर्ट रिजल्ट। अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग है तो आपका कन्वर्शन रेशियो भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि जो आपके पास है वही आप दे पाओगे। अगर आपके पास करने कारण स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली गारंटीड बोलता हूं आप वो कारण लोगों को दे पाओगे। लगता है अगर आप पैसा फंस गया है निकालने के मूड में फॉलोअप कर रहे हो, दोस्तों आप भी जानते हो कि आप उतना स्ट्रांगली फॉलोअप नहीं कर पाओगे कि आप अपने फायदे के लिए बात कर रहे हो। अगर आप इस बिजनेस को अपनी जिंदगी बनाने के लिए ज्वाइन किए हो तो गारंटीड है अगला बंदा के भी जिंदगी बनाने के लिए उसका फॉलोअप करोगे। जो आपके पास है वही दे पाओगे। अगर आपका वाई स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली अगला बंदे का वाई स्ट्रांग करा पाओगे। नेक्स्ट, स्ट्रांग वाई, स्ट्रांग विल। अगर आपका वाई स्ट्रांग है तो आपका विल स्ट्रांग होगा, और जब विल स्ट्रांग होगा तो इंप्रूव रिजेक्शन कैपेसिटी, आपकी ना झेलने की क्षमता बढ़ जाएगी। आप इंप्रूव करेंगे कैसे आप ना को झेल पाए, ना कैसे आप ना से ओवरकम हो पाए, ना हमारे सपनों में आड़े ना पाए। टू इंप्रूव रिजेक्शन कैपेसिटी, आप अपना रिजेक्शन कैपेसिटी को आप इंप्रूव कर सकते हैं सिर्फ स्ट्रांग वाई से। फर्क नहीं पड़ता कितने ने ना बोला, इंतजार है कितने को हाँ बोला। बट कई लोग बोलते हैं ये मना कर दिया, वो मना कर दिया, बड़ी तकलीफ, बड़ी दिक्कत है। ऐसे कौन बोलते हैं? इनको अपने सपने याद रहते हैं, दिक्कतें याद रहती हैं। आप जिससे फोकस करो वही आपको दिखेगा, दिक्कत या आपका गोल। दोनों चीजें एक साथ कभी नहीं दिखेगी, दिक्कत या तो गोल। अब इंपॉर्टेंट ये है आपका कन्वर्शन उस पर डिपेंड करता कि आप देखना क्या चाहते हो। आपका गोल, आपका टारगेट, आपका वाई और आपकी दिक्कतें, आप जो देखोगे वही दिखेगा। कन्वर्ट पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आपके अंदर हमेशा सकारात्मक सोच है, नेगेटिव सोच है, तो वो उत्पन्न दोष हुई है आपके स्ट्रांग वाई से। आप भी जानते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड आपके काम करने में कितनी मदद करता है, आपके रिजल्ट कन्वर्शन में कितनी मदद करता है। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा आपको सकारात्मक सोच देगा, सकारात्मक करने की प्रेरणा पैदा करेगा, काम करने की प्रेरणा हमेशा पैदा करेगा। कभी आप हार नहीं मान पाओगे, कभी आप बैठ नहीं पाओगे, कभी आप थॉट नेगेटिव है कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा। अगर आप सकारात्मक रहोगे, डेफिनेट कॉन्फिडेंट रहोगे, यार मैं आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। लेकिन वो पैदा कहां से हुआ? आपके स्ट्रॉन्ग वाई से। और आपके अंदर स्ट्रॉन्ग वाई है, आपके अंदर करने का स्ट्रॉन्ग है, तो वो आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड भी पैदा करेगा। वाई से फायदा क्या हुआ? अगर हमारे पास वाई है तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग वाई है, तो पहला चैप्टर हमारा कवर अप हुआ। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग वाई है तो पहला लक्षण हमारा है कन्वर्शन का, पहला आइडेंटिफिकेशन है कि आपका स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए। देखिए स्ट्रॉन्ग वाई हमारे पास, तो इसका कन्वर्शन में हमारा योगदान क्या होगा? वाई इन्फ्लुएंस वाई, वाई इन्फ्लुएंस वाई। दैट मीन्स ये कौन है? ये एसोसिएट है। ये कौन है? ये प्रोस्पेक्ट है। जब अपना मेल और फीमेल कनेक्टिंग हम करेंगे, एसोसिएट और प्रोस्पेक्ट के बीच में मेल फीमेल कैरेक्टर से कनेक्टिंग हो जाएगी, तो डेफिनेट जो आपकी एनर्जी आपके अंदर है कन्वर्ट टू प्रोस्पेक्ट में हो जाएगी। और उसका माइंडसेट, आपका माइंडसेट उसके माइंडसेट को इंप्रूव करेगा। आखिर ये बिजनेस है क्या, ये काम है क्या? ये एक सिर्फ और सिर्फ मेंटल गेम है, सिर्फ मानसिकता है, विचार खेल है।
जिसके पास सोच थी छोटी सोच, नहीं फियर सोच, जो लोग की निगेटिव थिंकिंग थी, उसको हम ब्रेन वॉश करके हमको उसको कन्वर्ट टू पॉजिटिव थिंकिंग कन्वर्ट कर दिया हमने, उसको हमने पॉजिटिव कर दिया। कैसे हो पाया? क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग वाई था, हमारे पास करने का बहुत स्ट्रॉन्ग था, और साथ वही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस टू प्रोस्पेक्ट को वाई कन्वर्ट किया। और ये शायद अगर अंदर उसके अंदर वाई जनरेट हो गया, अगर आपने प्रोस्पेक्ट के अंदर ये काम करवा दिया कि बिजनेस करना क्यों मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्यों है, तो कैसे अपना आप पूछ लेगा वो। बट मैक्सिमम लोग देखता हूं कैसे फॉर्म भरना, कैसे क्या करना, कैसे करना, कैसे ज्यादा फोकस करते हैं, बजाय उसे करना क्यों है। और करना क्यों तभी बता पाओगे जब आपके पास खुद का कार्ड हो, आपका करना क्यों है। खुद क्लियर नहीं करो करना क्यों हो, तो और कैसे क्लियर कर पाओगे मेरे भाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट है खुद का वाई जहां क्लियर हुआ, खुद का वाई जहां स्ट्रांग हुआ, तो आप थ्रू वाई इन्फ्लुएंस वाई, आपका वाई से अगला प्रोस्पेक्ट ऑटोमेटिकली प्रभावित हो जाएगा। ये क्यों कर रहा है, अब इसलिए मेरे को भी करना चाहिए। और जैसे ही आपका वाई स्ट्रांग हुआ, तो वाई इंप्रूव योर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आपका स्ट्रॉन्ग वाई, अब कुछ समझने प्रयास करो, आपके अंदर ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैपेसिटी इंप्रूव कर देगा। आप जैसे जिसका आपका वाई स्ट्रॉन्ग रहेगा, आप इंप्रूव ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तुरंत कर लोगे आप। जैसे मैं देखता हूँ फील्ड में ऑब्जेक्शन में, मैं कल बात कर लोगों से बात करते क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पता ये दिक्कतें आ रही हैं, लोगों के पास टाइम की दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है, क्यों करें, क्या फायदा इससे होगा, भरोसा नहीं कर रहे हैं, इस टाइप के काम नहीं कर रहे हैं, और ये समान रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन दोस्तों लोग क्वेश्चन ही आ रहा है, लेकिन लेकिन शायद ये क्वेश्चन की बजाय लोगों के अंदर ये क्वेश्चन अगर पैदा कर पाओ, या क्वेश्चन भले ये रहे आंसर ये दे पाओ, तो शायद वो बंदा कहीं ना कहीं आपके साथ आना चाहेगा और डेफिनेट आना चाहेगा। वो तो नो टाइम, बस समय नहीं है। ऐसा कोई बंदा है, ऐसा कोई प्रॉस्पेरिटी के पास 24 आवर्स नहीं होंगे, ये समय सबके पास है। वो कहना क्या चाह रहा है, समझो आप, मैं बिजनेस को टाइम क्यों दूं, मैं जहां टाइम दे रहा हूं वहां दे रहा हूं, बस वहां टाइम निकाल के यहां टाइम क्यों दूं। मुझे मेरा समय नहीं है, समय है मेरे पास, भगवान ने सब कुछ 24 घंटे दिए हुए काम करने के लिए। बस कहना क्या चाह रहा भाई, मैं अपने वहां से मैं चुरा के यहां क्यों लगाऊं, तू बता मेरे को क्यों लगाऊं। कुल वो तो पैसा नहीं है, अरे पैसा नहीं होता भूखा मर रहा होता बेचारा वो, मैं तो है। लेकिन वो कहना चाह रहा भाई जो जमा पूंजी है, जो मैं जमा कर रखा हूं, अभी अर्निंग भी बंद है, कुछ खास ग्रोथ भी नहीं है, मैं कहीं ना कहीं लगाऊंगा ना। अगर पैसे बैंक पड़े तो फायदा दे रहे हैं, बगैर पैसे निवेश तो करूंगा। और हर बंदा पैसा निवेश तो करता ही कहीं ना कहीं, किसी काम को, मोबाइल में जो भी हो जीवन में हो। लेकिन वो क्वेश्चन करना चाहता है पैसा तो पैसा नहीं है, इस काम के लिए पैसा नहीं है, पैसा तो है मेरे पास, बट पैसा इस काम के लिए पैसा नहीं है, तो मैं यहां पैसा क्यों दूं, इससे मेरा क्या फायदा होगा। एक्चुअल क्वेश्चन ये है, व्हाई गिव मनी, पैसा क्यों दूं। अगला क्वेश्चन आता है वो नो बेनिफिट, मैं फायदा समझ नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन आपका सही क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाई टेक बेनिफिट, मैं इससे फायदा क्यों लूं, मेरे क्या रिक्वायरमेंट है बिजनेस की, बता मेरे को, जता मेरे को। आप सही क्वेश्चन पकड़ो, क्वेश्चन अगर प्रॉपर पकड़ोगे ना तो आंसर प्रॉपर दे पाओगे। अगर आपने नो टाइम आपका समय नहीं है, समय क्या करते हो, कैसे करते हो, समय नहीं है, समय ये अगर उसे कैसे समय निकालना बताओगे, उससे बेहतर है समय क्यों देना चाहिए। आप पैसा नहीं है तो जुगाड़ कर ले पैसे का, ये कर ले पैसे का, वो कर ले पैसे का, बताओ पैसा देना क्यों है। तो पैसा उसके पास हो चाहे ना हो, वो पैसा निकाल के ला के जुगाड़ कर देगा, उसका वही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नो बेनिफिट, उसको हमारा फायदा कि फायदा में यहाँ कुछ ज्यादा अर्निंग कर पाएगा, कुछ पैसे कमा पाऊंगा, लेकिन शो क्या करना है, इससे फायदा क्या है। नो बिलीफ, उसको भरोसा नहीं हो रहा है कि बिजनेस सफल हो पाऊंगा, या मैं या सफल बिजनेस हो पाएगा, मैं हो पाऊंगा, वट जो भी कारण हो, जो भी चीजें हो दो में से एक। लेकिन दोस्तों हमको आंसर क्या देना है, वाई डू बिलीव, भाई विश्वास क्यों करना है, विश्वास करना है, विश्वास नहीं करूंगा, बट इंपॉर्टेंट है विश्वास कैसे करे, इंपॉर्टेंट नहीं है विश्वास करना क्यों है। कई लोग बताते हैं विश्वास कैसे करें, कई लोग बोलते सर्टिफिकेट ये वो कन्वर्ट करते हैं। मैं बोला भैया उसको बता भरोसा करना क्यों भाई, मत कर, कोई दिक्कत, भरोसा नहीं है,
लेकिन नहीं करने से क्या फायदा होगा? अगर कर लोगे आप तो फायदा ये होगा, वो अपने आप के समझ कैसे समझ जाएगा। नॉट डू दिस टाइप वर्क, मैं इस प्रकार के काम नहीं करता। तो लोग बोलते हैं वही तो काम जो कर रहा था, वही तो काम जो कैसे कर रहा था, बजाय इसके आंसर उसका दो। वाई डू दिस टाइप वर्क? हमको ये काम करना क्यों है? वाई नॉट डू दिस टाइप वर्क? मैं काम को नहीं कर सकता, मैं पसंद नहीं है, तो हम समझाते हैं कि काम करना कैसे है, बजाय इसके मत कर, कोई दिक्कत नहीं भाई, लेकिन मैं समझा तो करना क्यों इस काम को, मैं क्यों कर रहा हूं इस काम को? वाई डज वर्क? अगला है नो नीड प्रोडक्ट। आपकी हमारे प्रोडक्ट में रिक्वायरमेंट नहीं है। लोग कितनी सूट नहीं पहनेगा क्या, साड़ी बर्तन नहीं खरीदेगा, ये नहीं खरीदेगा, लोग इसका आंसर देते हैं, बट देना क्या चाहिए भाई? वाई टेक दिस प्रोडक्ट? आपको सामान लेना क्यों है? अगर दोस्तों अपना पूरा फोकस ऑप्शन हैंडलिंग में कैसे की बजाय क्यों फोकस करोगे, तो गारंटीड है हर प्रोस्पेक्ट आपका बंदा होगा, हर प्रोस्पेक्ट आपका डेफिनेट एसोसिएट होगा, हर प्रोस्पेक्ट आपकी बात जानेगा, हर प्रोस्पेक्ट आपकी बात समझेगा, हर प्रोस्पेक्ट आपको। और वो कब हो पाएगा? जब हमारे पास वाई होगा। वाई इन्फ्लुएंस वाई, आपका वाई स्ट्रांग होगा, तभी आप अपने वाई को से कन्वर्ट करके, अपने वाई को मिला के, अपने वाई को समराइज करके कहीं ना कहीं उसके वाई को आप कन्वर्ट कर पाओगे, डेफिनेट कर पाओगे, तो इंप्रूव होगा हैंडलिंग। वाई इंप्रूव ऑब्जेक्ट हैंडलिंग। अगर आप लोग की ना से घबराते हो तो हम होता क्या है, लोग ना कर हाँ कर ना में हाँ कन्वर्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि मैक्सिमम लोग आंसर देते हैं कैसे करने का। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, सारे आंसर देना आपको क्यों करना है। नो मनी, वाई गिव मनी? पैसा देना क्यों है? समय नहीं है, समय देना क्यों है? फायदा नहीं है, फायदा क्यों लेना है? विश्वास नहीं है, कैसे नहीं, विश्वास कैसे जाए? विश्वास क्यों करना भाई? मत कर, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्यों करना इंपॉर्टेंट ये है। वाई डू दिस टाइप ऑफ वर्क? इस टाइप ऑफ मैं नहीं कर सकता भाई, मत कर, बट क्यों करना है समझ ले। और गारंटी देता हूं, अगर आप अपने ऑप्शन हैंडलिंग में इस वाई को इंप्लीमेंट करोगे तो गारंटी बोलता हूं 10 में से 9 कन्वर्शन आपके होंगे। ये हर बंदा कहीं ना कहीं अपने लाइफ से परेशान है, और कोरोना ने सबको अपनी औकात दिखा दी है कि अपने सोर्स ऑफ इनकम, इसे बोलते लोग कोरोना कोरोना कोरोना, बढ़िया कोरोना है। कोरोना कहीं ना कहीं एक अवसर की ओर आपको बढ़ा रहा है। अगर कोरोना नहीं होता, बिजनेस मतलब ग्रो नहीं होता, इतने ज्यादा प्रॉस्पेक्ट नहीं पड़ते हमारे, तो कोरोना ने क्या किया, कहीं ना कहीं हमारे प्रॉस्पेक्ट को इंप्रूव कर दिया। और दोस्तों उस इंप्रूवमेंट में हमको लगातार वर्कआउट करके जो तकलीफें हैं, हमेशा दोस्तों तकलीफों को ना अपना औजार बनाओ। एक कहानी में याद आ रही मेरे को, एक घटना याद आ रही मेरे को। एक ना जुड़ वो था, कराटे चैंपियन था, कराटे चैंपियन बंदा था, नाम मैं कुछ नाम याद नहीं मेरे को, चाइनीज नाम था। तो बंदा कराटे चैंपियन बंदा था। कराटे चैंपियन में क्या हुआ, मतलब बहुत ज्यादा वो मास्टर था कराटे चैंपियन में, और लगातार वो अपने जीत रहा, स्वर्ण कभी रजत कभी स्वर्ण रजत, लगातार कभी फाइट करता हुआ लगातार जीतता। एक बार क्या हुआ, एक्सीडेंट में उसका ये दायां हाथ काटना पड़ा। अब क्या हुआ, उसके जो कोच थे, जो उसके कोच मेंटोर थे खुद, वो कहीं निराश हो गया कि अब मैं साथ फाइट नहीं लड़ पाऊंगा। लेकिन उसने हारा नहीं, उसका बिल बाबर खत्म नहीं हुआ। अपने कोच के पास गया, बोला गुरुजी मेरे को फिर से चैंपियन बनना है। गुरुजी आप कैसे बन पाएगा, तेरे पास एक हाथ ही नहीं है तो कैसे बन पाएगा? नहीं सर गुरुजी बनना है मेरे को बनना ही बनना, कुछ भी हो, मेरे को डायमंड तो बनना ही है, कुछ भी परिस्थिति खराब हो, भले मैं कोरोना काल क्यों ना हो, भले मेरा दिक्कत पैसों की ना हो, भले बहुत प्रॉब्लम है, ऐसा दुनिया पर नहीं पड़ता, मेरे को डायमंड तो बनना ही है, मेरे को कार्ड चैंपियन बनना ही है। गुरुजी मना किया, नहीं हो पाएगा, नहीं हो, लेकिन उसका बिल इतना स्ट्रॉन्ग बिल पावर था, उसे बनना ही बनना था। लगातार वो गुरुजी पास जाता, बनना ही सिखाओ। तो गुरुजी ने उसको ना एक दाव सिखाया, वो दाव में परफेक्ट कर, लगातार प्रैक्टिस लेकर, लगातार 3 साल तक प्रैक्टिस, लगातार कवायद पट्टे 3 साल तक। उसने अनाउंस किया जिसमें दम हो आके लड़ ले मेरे से। कई लोग तो हंस के निकाल दिए, एक हाथ नहीं है फिर लड़ना चाहता है, बट एक जो वर्ल्ड चैंपियन था,
वो बोला मैं लड़ूंगा। और जब वो लड़ूंगा बोला तो सब बोले, तो लड़ना क्यों चाहता, तो हर ही जाएगा वो। उसने लगातार लगातार फाइट की और 5 में से 3 फाइट उसने हरा दी। किसने? वर्ल्ड चैंपियन ने, उस जिसके हाथ कड़ा था उसको। लेकिन जब आखिरी में, आखिरी दौर में आया फाइट, आगे दोनों फाइट है, इसमें एक दाव मारा और वो दाव को वो तोड़ नहीं पाता था। जब इंटरव्यू में पूछा गया, लगातार 3 फाइट जीता, फिर लगातार से आगे 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 आने वाली 10 फाइट थी, अगली बार लगातार 7 फाइट उस बंदे ने जीता। जब उसका इंटरव्यू हुआ कि भाई तुम्हारे हाथ नहीं है, जीत कैसे गए, ऐसा क्या दाव खेले हो? तो उसने बताया मेरे पास एक दाव था, एक ही दाव में खेलता था, और वो दाव को बंदा तोड़ क्यों नहीं पाता था? क्योंकि उसका दाव का तोड़ क्या था? वो दाव का तोड़ था कि हमारे दाहिने हाथ पे मार करना। और दोस्तों में दाहिने हाथ नहीं था, और मैंने उस दाहिने हाथ की कमजोरी को बनाया स्ट्रॉन्ग पॉइंट। ध्यान रखना दोस्तों, आपके जो भी आपकी कमजोर पॉइंट हो, अगर उसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओगे, डेफिनेट 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 आप हमेशा हमेशा अचीवमेंट हासिल करोगे। तो अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपका इंप्रूव और भाई, हमेशा भाई को स्ट्रॉन्ग रखो। नेक्स्ट, अब मान लो उसका आपने वाई क्लियर कर दिया, वाई स्ट्रॉन्ग हो गया, अब लगा कि मैं इसको करना चाहता हूं, क्यों करूं, क्लियर हो गया। अब स्टेप हमारा क्या होगा? उसे दिलाना भरोसा कि उसका वाई यहां से पूरा होगा। सोचो हमें स्टार्ट कहां से किया था? स्टार्ट फ्रॉम योर स्ट्रॉन्ग योर वाई। हमने पहले क्या किया कि हमने पहले अपना वाई स्ट्रॉन्ग किया, आफ्टर क्या हुआ? वाई इन्फ्लुएंस वाई, हमारे भाई से अगले का भाई इन्फ्लुएंस हुआ, प्रभावित हुआ। आपके भाई स्ट्रॉन्ग था, आपने उसको दे पाए, जो आपके पास था वही दे पाओगे। थर्ड स्टेप में क्या हुआ? जितने आंसर्स का आपने दिए, सारे का आंसर का तरीका वही था, सारे का तरीका वही था। ऑब्जेक्शन दूर हुए, लगा करने का मूड बना, करना क्यों, क्लियर किया आपने। और थर्ड स्टेप हमने क्या गया? इंप्रूव बिलीव लेवल, कि हमको उसका ये बिलीव दिलाना है कि भाई अब क्यों हो पाएगा। अगर पैसा दूंगा यहां से पैसा कमाऊंगा, अगर मैं समय दूंगा तो रिटायरमेंट होऊंगा, अगर यहाँ अपना समय निवेश करूंगा तो कहीं ना कहीं बड़ा बेनिफिट मिलेगा, अपने कंटेंट कैश करूंगा तो फायदा मिलेगा। अब थर्ड स्टेप हमारा क्या है? इंप्रूव बिलीव लेवल। बिलीव के लिए करना क्या है? सबसे पहले थ्रू योर मेंटोर। हमको बिलीव के लिए अपने अपलाइन की हेल्प लेके पहला उनसे फॉलो अप कराएं। इंप्रूव बिलीव लेवल, अपने मेंटोर से आप उसका फॉलो अप कराएं। और दोस्तों सिर्फ मैक्सिमम लोगों को पता है एक ही तरीका है डीडी कन्वर्शन करने का, अपलाइन से फॉलो अप, अपलाइन से फॉलो अप। आज मैं आपको 5-6 तरीके बताऊंगा कि उस वो तरीके से भी आपका डीडी कन्वर्ट आराम से हो सकता है, आराम से। अपलाइन का फॉलो अप एक तरीका है, और मैक्सिमम लोग सिर्फ एक तरीका फॉलो करते बस। चलो मेरा फॉलो कर दो, चलो मेरा फॉलो कर दो, मेरा फॉलो कर दो, मेरा फॉलो कर दो। और अपलाइन का समय नहीं मिला तो कहीं ना कहीं अपलाइन का समय नहीं मिला तो कहीं ना कहीं बंदा अगला स्टेप उठाता नहीं, अगला कुछ टास्क है नहीं उसके पास, तरीका है नहीं उसके पास फॉलो करने का। तो थ्रू योर मेंटोर, सबसे पहले अपलाइन से फॉलो कराओ। उससे कन्वर्शन के बाद अगर कन्वर्शन नहीं हुआ तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस बिलीव लेवल। आप चाहे तो खुद भी कन्वर्शन आराम से कर सकते हो। कई लोग बोलते मेरी बात नहीं मानता, अरे बंदा आप ही की बात माने, क्यों समझ नहीं पा रहे हो आप? लोग कंपनी सिस्टम को ज्वाइन नहीं करते, लोग आपको ज्वाइन करते हैं। कई लोग देखता हूं अपलाइन, सर क्या हुआ, क्या उसने क्या बोला, बल्कि अपलाइन पूछे आपसे आपको बंदे ने क्या बोला, बोला हम उल्टा, सर उसने क्या बोला बताओ क्या बोला। कई लोग क्या होते हैं ना, खुद का भरोसा, खुद का बिलीव स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं। बोलो मैं बैठा हूं भाई, मैं कंपनी में सिस्टम हूं, गारंटी मैं देता हूं पैसे की, अगर सामान नहीं आया पैसा मैं तेरे को लिख दूंगा, सिर्फ चेक मैं देख दूंगा। बंदा ज्वाइन करेगा नहीं करेगा? डेफिनेट करेगा, गारंटी करेगा। बट मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सारा ये काम, ये भरोसा भी अपलाइन के भरोसे में छोड़ देते हैं कि सर दिला दो बिलीव। आप सिर्फ और सिर्फ अपलाइन आपको मार्गदर्शन देगा उस बंदे को कैसे काम करना है, गाइड देगा। लेकिन जो बिलीव लेवल है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपसे बंदे प्रदान होगा। और वो कब हो पाएगा? जब आपके अंदर खुद भरोसा रहेगा कि आप जिंदगी यहां से बना सकते हो, तब आप उसका अपना बिलीव उसे ट्रांसफर कर सकते हो। नेक्स्ट,
योर अचीवमेंट समरी। कई लोग देखता हूं कि यार टेस्टिमोनी फाइल नहीं होती उनके पास, अपने अचीवमेंट मुंह से बोलते हैं, लेकिन आप खुद समझो, अगला प्रोस्पेक्ट का बिलीव लेवल सुनने की बजाय देखने में ज्यादा भरोसा होता है, आप भी जानते हो। जब वो टेस्टिमोनी फाइल आपको देखेगा, अचीवमेंट ये चेक ये चेक ये अचीवमेंट आपने ये हासिल किया ये हासिल किया, जरूर इंप्रेस होगा। क्योंकि क्यों आएगा, क्योंकि उसे वाई क्लियर था, उसे अब वो वहां पहुंचा हुआ है जहां वो चाहता, बस रास्ता बताओ मेरे को। जस्ट मिनट। आपकी टेस्टिमोनी फाइल बहुत ज्यादा योगदान करती है दोस्तों। बंदा कहां पे है, बंदा जस्ट अपना वाई स्ट्रॉन्ग करके खड़ा है, आपने उसे चार्जअप कर दिया, अब वो ढूंढ रहा है रास्ता, अब वो रास्ता ढूंढ रहा है। और जब आप बिलीव लेवल के थ्रू उसका पाथ क्लियर कर दोगे कि भैया इस कारण यहाँ पे आना, ये रास्ता आजा वही आजा, वो आएगा। और स्टार्ट फ्रॉम आपने अपलाइन फॉलो। सेकंड, योर कॉन्फिडेंस, आप अपलाइन में फॉलो किया, समझा दिया, बिजनेस है, कंपनी भगेगी नहीं, बंद नहीं, वोट जो लगा रास्ता सही है, और आपका कॉन्फिडेंस उसको प्रेरणा प्रदान करेगा, ये अंदर आ जा। और वो जैसे अंदर घुसा, दिख गया उसको पाथ कि अगर इसने हासिल किया है तो मैं भी हासिल कर लूंगा। दिख गया दिल्ली उसको, अगर ट्रेन बैठ गया दिल्ली पहुंचो क्योंकि दिल्ली लिखा हुआ है। तो आपको टेस्टिमोनी फाइल उसकी डेस्टिनी तय करती है, तो जाएगा तो क्या क्या हासिल करेगा, समझो उसका मेंटल क्या कितना स्ट्रांग हो जाएगा। उसके आपके अपलाइन से बताया ये रास्ता, ये भैया ये रास्ता है, और कहेंगे आपका जो कॉन्फिडेंस है उसे चलने के प्रेरित करेगा, और चलना शुरू किया, आपको टेस्टिमोनी फाइल से सामने आ गई, उसको पता ये हासिल कर पाऊंगा मैं भी। थर्ड, ऑल ट्रेनिंग सेशन, अगर बंदा अभी भी आपका कन्वर्शन नहीं हो पा रहा है, तो उस बंदे को जितने भी अपने ट्रेनिंग सेशन होते थे, वेबिनार हो चाहे फेसबुक लाइव हो, चाहे जो ग्रुप मीटिंग्स हो, चाहे फिल्म, जो भी आपको लगे ट्रेनिंग जो रिक्वायरमेंट है, सारी ट्रेनिंग सेशन भी आपके कन्वर्शन में बहुत सहायता प्रदान करती हैं। नेक्स्ट, प्लान वेबिनार। अगर आपने 1-to-1 किया हुआ है तो हम बोलते हैं ना हॉल ले चलो, अगर आपने बंदा में 1-to-1 किया हुआ है तो उस बंदे का बिलीव लेवल की आप चाहें तो हॉल, आप चाहें तो प्लान वेबिनार बैठा के भी अपना कन्वर्शन इजी वे कर सकते हैं। योर डेटा अपडेट रिकॉर्ड, अब जैसे चलना चालू किया उसके में फियर आया कि ये तो कर लिया, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो इस फियर को हटाने के लिए आपका बहुत काम में आएगा। देख भाई, मैंने भी स्टार्टअप किया था, मैंने भी काम किया था, इतने को प्लान दिखाया, इतने कन्वर्ट हो गए। और जैसे आप रिकॉर्ड बताओगे या रिकॉर्ड दिखाओगे, ज्यादा भरोसा आप भी जानते हो रिकॉर्ड दिखाने पे करेगा। तो हम समझ ही नहीं पाते हमारा रिकॉर्ड भी हमारा फॉलोअप ये काम आता है। अगर बनता मेरी की पहचान नहीं भाई, तो पहचान मेरी तो है। अगला बंदा अगर अभी ज्वाइन करता है, अगर सामान लेता है, तो मेरी लिस्ट, मेरी 150 लिस्ट मेरी है, और मैं सिर्फ 15 प्लान हुए हैं, बाकी लोगों को प्लान दिखाऊंगा तो ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, पक्का करेंगे। अगर करेंगे तो कहां जाएगा, वो तेरे नीचे ही आएगा। अब इसे मुंह से बोलते हो उसकी बजाय उसे दिखाओ कि लिस्ट मेरे पास है, तो आपका डेटा रिकॉर्ड बुक भी आपके फॉलोअप में कन्वर्शन कर सकता है। एप्स, ये क्या करता है, इसके नोटिफिकेशन बड़े काम के होते हैं। रोज 7-8-9 नोटिफिकेशन रोज रोज टिंग टिंग करते हैं। आपके ना रहने के बावजूद भी, आपके एब्सेंस के बावजूद भी एप्स के नोटिफिकेशन लगातार उसके फॉलोअप करता रहेगा, उसके बेन स्ट्राइक करता रहेगा कि भैया काम अच्छा। सक्सेसफुल पर्सन स्टोरी लिंक, यूट्यूब लिंक, कई लोगों ने ब्रॉडकास्ट को बनाया होगा, हमने लास्ट टाइम ये कवर अप किया था कि आपके पास 3 प्रकार के ब्रॉडकास्ट ग्रुप होने चाहिए। पहला प्रोस्पेक्ट के लिए, दूसरा प्रोस्पेक्ट और एसोसिएट के बीच का ग्रुप, और थर्ड एसोसिएट ग्रुप। जो बीच के लोग हैं जिन्हें प्लान देख लिया है और कन्वर्शन नहीं हुआ है, उनको ब्रॉडकास्ट ग्रुप में डाल के लगातार लगातार रोज
एक सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरी लिंक भेजें, शेयर करें, और कहीं ना कहीं वो देखने से घर में बैठ के भी उसके मन में बिजनेस करने की प्रेरणा लगातार पैदा होगी, उसने आपने वाई क्लियर कर दिया क्यों करना है। वो चाहिए एक मजबूत रास्ता, और जहां रास्ता दिख गया, जो उसके ऑब्जेक्ट थे, पैसा, समय, सब कुछ रिमूव होके फोकस बिजनेस करेगा वो। और नंबर 2 में लिटरेचर, आखिर क्यों, लगातार लगातार। अब तो कई लोगों ने उसकी ई कॉपी बना ली हुई है, मिल जाएगी आपको सॉफ्ट कॉपी, उसे सॉफ्ट कॉपी भेज के, और जो जो मेन हाइलाइट्स हैं उनको हाईलाइट करके आप भेज सकते हो उसे, भाई कुछ पढ़ना ये पढ़ लेना, और कहेंगे आपको लिटरेचर और आखिर क्यों भी आपके कन्वर्शन में बहुत ज्यादा योगदान करते हैं। कहने का चाहूंगा, सिर्फ अपने आप लाइन पे डिपेंड मत रहो, आप के अलावा कई चीजें हैं जो आपके कन्वर्शन में मदद करती हैं। कन्वर्शन कैसे करनी बताऊंगा आपको, बता रहा हूं कन्वर्शन क्यों करना है, और डेफिनेट कन्वर्शन क्यों करना अगर पता होगा आपको, तो आप तो काम खुद ही कर लोगे। नेक्स्ट, सर्च टेक्निक। अब हमने कैसे कन्वर्ट करना, क्या कन्वर्ट करना, कन्वर्शन क्या क्या चीज हेल्प है आप बता दिया, आपको आता है कि कौन को टेक्निक यूज करना है कन्वर्शन करने में। सबसे टेक्निक है बात करने में ट्रिपल एफ, ऑलवेज। इससे क्या होता है, इससे होता है कभी भी हमारा अगले प्रोस्पेक्ट से आर्गुमेंट नहीं होता, कभी झगड़ा कभी नहीं होता, और हम उसकी बात रखते हैं, वो हमारी बात रखता है। फील फील्ड फाउंड, इसमें क्या होता है कि अगले बंदे की बात को समझते हैं, फील करते क्या बंदा बोल के, उससे आपको ना कन्वर्शन आसानी क्यों होती है। आप बंदा पैसा नहीं है तो फील करो कि पैसा मेरे पास भी नहीं है, अगर पैसा नहीं होता मैं क्या समझता, और मेरे को क्या चाहिए आंसर। अब आपने क्या किया, महसूस किया उससे बात तो सही बोल रहे मेरे भाई, पैसा मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैंने पैसा क्यों लगाया, मैंने कर्जा लेके पैसा क्यों लगाया, अंगूठी बेचे पैसा क्यों लगाया, गहने बेचे पैसा क्यों लगाया, ये कर पैसा क्यों लगाया। क्लियर। टीपीए, थर्ड पार्टी अप्रोच। अगर आपसे बात नहीं बन रही है तो हमेशा हार मत माने, फिर बोलता हूं मैं, तरीके बदलें, इरादे नहीं। हमको कन्वर्ट तो करना है, चाहे मेरे से किसी से आए फर्क नहीं पड़ता, हार मत मान, कभी लाइफ में कभी बात मत मारना। टीपीए टेक्निक है, अगर हमसे कन्वर्शन नहीं हुआ तो थर्ड पार्टी लगा दो आप, और अच्छी बात क्या आपकी थर्ड पार्टी हमेशा मौजूद है, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं मौजूद है, आपको ऑफलाइन मिले, हमेशा थर्ड पार्टी का कन्वर्शन करने में। सर ये फॉलोअप नहीं हो रहा है, क्या फॉलोअप कर देंगे आप, क्या कन्वर्शन कर देंगे, तो आपका थर्ड पार्टी बेहतर ढंग से, जो आप बता नहीं समझा नहीं पाए, सर आपका अप्लाई समझा पाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन आर आंसर्स, बहुत टेक्निक है, कभी भी किसी बंदे का आंसर मत दो, कभी किसी क्वेश्चन का आंसर मत दो, बल्कि आंसर की बजाय उसे खुद ही क्वेश्चन पूछ लो, आंसर खुद दे वो, तो जितना आंसर आप देंगे उतने क्वेश्चन के बढ़ते रहेंगे। जैसे कंपनी, मान लो बंदा पूछता कंपनी भाग गई, मान लो कंपनी भाग गई, कंपनी भाग जाती है, तो हम क्या बोल रहे हैं, कंपनी नहीं भागी भाई, मेरी कंपनी नहीं है, 20 चल रही है, ये सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट, अब सारा 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 हम आंसर दे पड़े उसका। नहीं, मान लो भाग गई तो क्या होगा, ये तो भाग जाती कंपनी, लगातार 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 आंसर देना, बंदा क्वेश्चन किया जाएगा और वो सारी प्रोसेस एंडलेस होगी। उसके बजाय कुछ क्वेश्चन उससे पूछ लो, ऐसा क्या चीज बता दूं, जता दूं जिससे आपका बिलीव हो जाए कंपनी बंद नहीं होगी। आप बताओ सर, आंसर नहीं दिया हमने, हमने उससे क्वेश्चन पूछ लिया, अब आंसर वो दे। मैं काम नहीं कर सकता, बात सही सर, काम मेरे पसंद का नहीं है, बात सही बोलो सर, एक काम मेरे पसंद का भी नहीं था, बट जो मैं काम करता था वो पसंद, मेरे काम जो जॉब कर रहा था वो मेरे पसंद का नहीं था, बट इंपॉर्टेंट नहीं पसंद करने करना इंपॉर्टेंट की, क्यों बताइए अभी कौन सा काम करे सर आप, क्या पसंद का है आपके, फिर क्यों कर रहे हैं। पैसा नहीं है, सर बताइए पैसा क्यों नहीं है, समय नहीं है, सर कोई दिक्कत, समय क्यों नहीं है। अगर आप सवाल ही जवाब हैं टेक्निक यूज करेंगे तो दोस्त एक आध दो क्वेश्चन में बंदा ढेर हो जाएगा। अगर लगातार हम प्रोस्पेक्ट का आंसर 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 देते रहेंगे, क्वेश्चन ढेर सारे हैं और सारे आंसर
कहीं भी रिजल्ट की ओर नहीं जाएंगे। सारे आंसर यहां शुरू होंगे, यहां खत्म होंगे, उसका अंत कभी भी आपके रिजल्ट को कभी नहीं जाएगा। तो टेक्निक यूज क्वेश्चंस आर आंसर्स। लिसन मोर स्पीक लेस। प्रयास ये करें कि आपको बहुत कम बोलना पड़े, जितना ज्यादा बंदा बोलेगा। और ध्यान रखना, जहां बंदा आउट ऑफ रेंज हो उसे पार के लाना आपकी जिम्मेदारी है। बंदे पे नहीं पता कुछ और बोल रहा, कुछ वहां बोले जा रहे हैं, तो हमेशा कंट्रोल ये रहे कि भैया बंदे की बातें हो। लिसन मोर स्पीक लेस, डिस्क्राइब थ्रू टेन। हमेशा कोई भी फॉलो लिख के कवर अप करे, लिख के। कभी बोल की बातें मत करें, लिखी बातें ज्यादा याद रहती हैं। लेकिन हाँ, अब यह तो सारा भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि लगता है अभी आपका टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता होगा कई लोग का, जूम से होता होगा। जूम में भी वाइट बोर्ड है, और नहीं है तो चाहे तो आप जेपीजी के थ्रू, अगर लगा नॉर्मली क्वेश्चन है तो जेपीजी के थ्रू शेयर करो। कंपनी पैसा कैसे देती है, ये सर ये देख लो, आज का आंसर ये है। समझ में बात आ गई आपकी, आपको व्हाट्सअप कर दिया मैंने आपको। छोटे छोटे क्वेश्चन का जेपीजी बना लो आप लोग। अगर आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हो, कहीं नहीं करने पड़ता है, कंपनी पैसा कैसे बांटती है बताने की वजह सर ये मेरे पास जेपीजी है, आपको शेयर कर दे रहा हूँ। आप हम व्हाट्सएप पे तो ऑनलाइन है, आप व्हाट्सएप पर हैं, आप थोड़ा मैं सुना दिया, मैं पढ़ता हूँ, आप देखो बहुत अच्छा कन्वर्सेशन आपका होगा। कई लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, मैं देखा, लोग देखा मैंने। जो क्वेश्चन हो, जो क्वेश्चन नॉर्मली है, बड़े क्वेश्चन नहीं है, अगर पता ये फिक्स क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन जेपीजी बना लो आप और तुम व्हाट्सएप शेयर करो, सर ये क्वेश्चन देखो व्हाट्सएप शेयर कर दिया मैंने, कोई दिक्कत अभी सही है नहीं है। और चाहे तो जेपीजी आपके सामने भी है, आप उसे पढ़ के बताओ। अगर आप ऑफलाइन हो तो ऑब्वियसली खड़े होकर नहीं, हमें डायरी पेन पे कवर अप करो। एडिफिकेशन, एडिफिकेशन हर जगह इंपॉर्टेंट है, चाहे बिजनेस का हो, सिस्टम का हो, अपलाइन का हो, डाउनलाइन का हो, किसी का भी हो। एडिफिकेशन हमेशा उसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाता है। सिर्फ आप अप्लाइंग एडिफिकेशन के साथ साथ हमको अपने सिस्टम, अपनी कंपनी, अपने अपलाइन, अपने डाउनलाइन, अपने टूल्स सब की एडिफिकेशन करना है, जिससे कहीं ना कहीं एडिफिकेशन से उसकी इंपॉर्टेंस बढ़े, उसकी महत्व बढ़े, और कहीं ना कहीं कन्वर्शन आपको बहुत आसान रहे। सेल्फ नॉकआउट पंच। और दोस्तों आखिरी में आपका नॉकआउट पंच है, आप मतलब आपका जो जिसने बंदे ने प्रॉस्पेक्ट को प्लान दिखवा रहा है, सीनियर नहीं, नॉकआउट पंच आखिरी बंदा। कन्वर्शन में एसोसिएट का ही योगदान रहता है। अगर जब तक एसोसिएट नहीं चाहेगा कन्वर्शन कभी नहीं होगा। तो अगर आप एसोसिएट हैं तो अपने कन्वर्शन खुद करने का प्रयास करिए। अगर आप सीनियर हैं तो अपने सिखाओ एसोसिएट को, भैया कन्वर्शन आपको करना पड़ेगा, बंदा पेमेंट आपको करेगा, बिलीव आप ही दिलाओगे, सब योगदान आप ही का कन्वर्शन करने में योगदान रहेगा आपका कन्वर्शन करने में। तो सबसे आखिरी में एसोसिएट हमेशा एक नॉकआउट पंच मारे, जिससे कन्वर्शन बहुत आसानी से हो जाए। मोर टच मोर कन्वर्शन, इन सबसे ऊपर एक चीज है, वो भी नंबर। अगर हम ज्यादा फॉलोअप करेंगे, ज्यादा बार नहीं, ज्यादा लोगों को फॉलोअप करेंगे, कन्वर्शन ज्यादा होगा। मैं हमेशा एक प्रैक्टिकली बात समझाऊं कि 10 बार 3 लोगों की जाने की बजाय 3 लोग के, हाँ 10 बार 3 लोग की जाने की बजाय 10 लोग यहां 3 मर जाओगे, ज्यादा कन्वर्शन आपका होगा। कई लोग यार देख के पीछे पड़ जाते हैं, बस जब तक वो नहीं आ गया तब छोड़ेंगे नहीं। बार बोलता हूं, 10 बार 3 लोग की जाने की बजाय 10 जगह 3 मर जाओ, ज्यादा कन्वर्शन आपका होगा। मोर टच मोर कन्वर्शन। अब अपने टच कैसे बढ़ाएं, अपने नंबर्स कैसे इंप्रूव करें? ऑलवेज वर्क शुड टारगेट ओरिएंटेड। हमेशा हमारा काम, हमेशा हमारा वर्क टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए। आज मेरे को 2 डील निकालना है, आज 5 सेल निकालना है, और बेस्ट परफॉर्मेंस से नाम आना है। तो क्या करोगे आप? आपकी संख्या बढ़ जाएगी, आपके फॉलोअप की संख्या बढ़ जाएगी, और संख्या बढ़ी, कन्वर्शन अपने स्ट्रांग हुआ। ऑलवेज परफेक्ट डेटा मेंटेन। आपको हमेशा अपना डेटा परफेक्ट मेंटेन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन कहां हमारे फॉलोअप हैं, कहां हमने 1-to-1 किया हुआ है, कहां फॉर्म भरा है, कहां नहीं भरा है, भरने वाला सब, एवरीथिंग शुड बी ऑन द रिटन डेटा मेंटेन। ऑलवेज एक्टिव, कभी आलसी ना हो।
कभी भी कल पे मत टालें, जो करना आज करना है, अब भी करना है, हमेशा अग्रेसिव रहें। ऑलवेज परफेक्ट टाइम शेड्यूल, आपके पास परफेक्ट रोज का टाइम शेड्यूल हो कि कब कैसे कहां कितने बजे जाना है, तभी आप उसके पास पहुंच पाओगे। नो फोरकास्टिंग, दैट मीन्स कभी भी किसी को लेके पूर्वानुमान ना लगाएं, करेगा कि नहीं करेगा, पैसा है कि नहीं है। मैक्सिमम लोग सिर्फ कोरोना से के कारण घर से बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि बाहर पुलिस खड़ी है और मारेगी, और बाकी कई लोग घूम घाम के नहीं मिली पुलिस उनको, और अंदर बैठे इस डर से पुलिस मारेगी। तो जैसे आप फोरकास्टिंग करोगे कभी कन्वर्शन नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से कई लोग फॉलो इसी करने जाते हैं, वो ज्वाइन नहीं करेगा। कोच ने बोला, खुद ने खुद से बोला, कभी भी फोरकास्टिंग ना करें, बिना प्लान दिखाए, बिना फॉलो करे, ये मन में कहीं मत माने कि नहीं करेगा। तो क्यों नहीं करेगा, डेफिनेट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मेरे को करवाना है। उसके ना की और आपकी वाई की लड़ाई होती है, और जीतता वही रिजल्ट कन्वर्ट होता है। अगर आपका वाई स्ट्रांग है तो हर बंदे का ना छोटा पड़ जाएगा। अगर उसका ना बड़ा है, आपका वाई छोटा है, हमेशा उसका ना बड़ा हो जाएगा, और हमेशा ना बड़ा होगा तो आपको अलग अलग रिजेक्शन मिलेंगे। आपने अगर वाई स्ट्रांग कर लिया तो गारंटीड बोलता हूं मैं, उसका ना छोटा हमेशा पड़ जाएगा। चेक इन हिमसेल्फ, हमेशा जब भी फॉलो करने जाए, यो चेक इन, अपने को चेक करें, अपने को अब चेक करें। पहले चेक कैसे करें? कॉन्फिडेंट माइंडसेट सेटअप। ऑलवेज जब भी निकले फॉलो करके, वी आर कॉन्फिडेंट, आज मेरे को अपना टारगेट पूरा करना है, आज आखिरी दिन है, आज मेरे को बेस्ट परफॉर्मेंस में नाम आना चाहिए, आज मेरा ये टारगेट पूरा चाहिए, आज मेरे को मोबाइल विन करना है, आज ये विन करना है। ऑलवेज वी शुड बी कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट, परफेक्ट ड्रेसअप एंड शोइंग मटेरियल, आपका ड्रेस कोड हमेशा परफेक्ट हो। ड्रेस कोड से अगले को क्या फर्क पड़ता, मुद्दा नहीं है। सबसे मुद्दा होता खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और आप साफ अच्छे कपड़े पहने हैं तो गारंटेड है खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको भी हेजिटेशन नहीं आएगा। अगर आपके मोजा बदबू कर रहे हैं तो खुल के आप जूता उतार के फॉलो कभी नहीं कर पाएंगे। और खासकर शोइंग, जो आपकी अगर बैग है, आपका टेस्टिमोनी फाइल है, अगर फटी है तो आप खुल के दिखा नहीं पाओगे। आपकी डायरी अगर कहीं से फटी है तो आप खुल के बात ही नहीं कर पाओगे। आपके पेन में रिफिल टूटी है, ये रिफिल नहीं है, तो आप कॉन्फिडेंट बात नहीं कर पाओगे। स्वयं परफेक्ट, छोटी बातें हैं जो आपके कन्वर्शन बहुत योगदान करती हैं। नेक्स्ट, लाइफ एटीट्यूड, हमेशा जिसका जिंदगी मेरी बदली है, मैं 4-5 नौकरी कर रहा था, आज मेरे पास 50,000, लाख, 2 लाख के सपने आने लगे। जो बंदा साइकिल पे था, टू व्हीलर के सपने आने लगे, तो टू व्हीलर तो सपने कार के आने लगे। अगर लाइफ मेरी बदल रही है तो मैं किसी बंदे की लाइफ बदलने जा रहा हूं। दोस्त, गारंटी है अगर किसी भले के लिए बिजनेस का फॉलो करेंगे तो हर बंदा अपना भला चाहता है। आप पे हर फॉलो में, हर सेंटेंस में उसका भला दिखेगा, और जहां उसका भला दिखेगा गारंटी वो बंदा पे चल जाएगा। परफेक्ट आपके पास लिटरेचर लिस्ट आखिर क्यों हमेशा परफेक्ट आपको होना चाहिए। टेक रिव्यू ऑफ प्रोस्पेक्ट, जाते वक्त अपने एसोसिएट से प्रोस्पेक्ट का रिव्यू ले ले, क्या करता है, कैसे करता है, उसके कितने घर में है, जो भी आप कंफ्यूजन हो सब कुछ आप उसको रिव्यू ले सकते। यहां तक रही मेरी कहानी।